चलिए अब आपको दिखाते हैं दक्षिण का सहारा अमेठी रायबरेली से किनारा। दरअसल लोकसभा के चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है जमीन पर। अब चर्चा ये चलने लगी है कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगी, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी या फिर गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जैसे वायनाड से सांसद हैं तो सोनिया के तेलंगाना से कहीं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं। अमेठी रायबरेली ये उत्तर प्रदेश के दो शहर नहीं, लोकसभा की दो सीटें नहीं, ये पहचान है गांधी परिवार की। अमेठी और रायबरेली ये वो सीटें हैं जहां गांधी परिवार का दबदबा रहा है और इस दबदबे को कभी कभार ही चुनौती मिली है। लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद दिन शेष हैं, ऐसे में सिर्फ चर्चा अमेठी और रायबरेली में है। अटकलें हैं, अफवाह है। क्या गांधी परिवार इस बार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या सुरक्षित सीट की तलाश में राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी भी दक्षिण का रुख करेंगी? क्या अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का चुनावी कनेक्शन टूट जाएगा? ये अटकलें इसलिए हैं क्योंकि जमीन पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अब तक गांधी परिवार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। बात अमेठी की करें तो 2019 के बाद राहुल गांधी ने खुद को अमेठी से दूर कर लिया है। 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी महज 4 बार अमेठी गए। एक बार राहुल लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के लिए गए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल 2 बार प्रचार के लिए अमेठी गए थे। अमेठी और रायबरेली में एक्टिव रही प्रियंका गांधी की सक्रियता भी अब अमेठी में नहीं दिखती है। हालांकि कोरोना के समय राहुल ने अमेठी के लिए दवाएं और दूसरे जरूरी सामान भिजवाए थे, लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता अमेठी में वैसी नहीं दिखती। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल अमेठी से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जमीन पर एक्टिव कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से दक्षिण भारत की पदयात्रा उन्होंने किया था, उसी तरह से उत्तर भारत की पदयात्रा कर रहे हैं और अमेठी भी उनकी यात्रा होगी, गुजरेगी। इस बात को जो है, क्योंकि उनका क्षेत्र आज का नहीं है, गांधी परिवार का ये पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। चुनाव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जो ये यात्रा अमेठी और रायबरेली होकर के जाने वाली है, निश्चित ही ये अमेठी के लिए शुभ संकेत है। अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। अब तक इस सीट पर हुए 17 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में कांग्रेस सिर्फ 3 बार 1977 में भारतीय लोक दल से, 1998 में बीजेपी से और 2019 में बीजेपी से चुनाव हारी है। यानी कागज पर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जानकार कहते हैं कि शायद कांग्रेस को अब लग रहा है कि जमीन पर हालात पहले जैसे नहीं है। बीजेपी तो चाहेगी सारा भारत ही वो जीते, पर उत्तर में बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है राम टेम्पल के बाद, तो मैं समझता हूँ इसलिए वो दक्षिण में आ रहे हैं। दक्षिण में बीजेपी इज स्लाइटली वीकर, so therefore for them it is coming here if it is going to happen that way। राहुल फिलहाल वायनाड से सांसद हैं, ऐसे में वो फिर वायनाड से लड़ सकते हैं। राहुल अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते तो उन पर अड़छोड़ का ठप्पा लगेगा, यानी बीजेपी के डर से अपनी परंपरागत सीट छोड़ने का आरोप लग सकता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल अमेठी नहीं छोड़ेंगे। उतराव चढ़ाव लगा रहता है, अमेठी उनका घर है और घर की तरह हमेशा प्यार किए सदैव से। 2024 में राहुल जी और दीदी प्रियंका गांधी गांधी परिवार का ही मेंबर होगा। यहाँ गांधी परिवार जरूर आएगा अमेठी और चुनाव लड़ेगा और जीत का परचम होगा। गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा अमेठी में। चर्चा सिर्फ अमेठी को लेकर ही नहीं, चर्चा रायबरेली को लेकर भी है। चर्चा है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तेलंगाना की मेडक, नलगोंडा या खम्मम सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इन अटकलों को चर्चा मिली तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से तेलंगाना से चुनाव लड़ने की अपील की। इतना ही नहीं, सोनिया अगर तेलंगाना से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो उन्हें तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की चर्चा भी है।
चर्चा सोनिया को हिमाचल से राज्यसभा भेजने की है। सोनिया गांधी की खराब सेहत के कारण पहले भी अटकलें लगती रही हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार तेलंगाना से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। उसके पीछे वजह शुद्ध राजनीतिक है। मैं ये समझता हूँ कि in तेलंगाना the seats will be more helpful to सोनिया गांधी उत्तर से ज़्यादा। तो उत्तर से तो इसलिए लगता है मेरे को सोनिया गांधी अगर कंटेस्ट करे तो यहाँ से कर सकती हैं। अगर देखिए सोनिया गांधी कहीं नॉर्थ से खड़ी होती है और उनको हरा देती है बीजेपी, तो इनके कांग्रेस के फेस में बहुत ही उनकी नाक कट जाएगी। तो समझते हैं अगर वो तेलंगाना से खड़ी हो तो वो जीत सकती हैं। तो ये बात उनके लिए माउथ फेस सेविंग होगा कि उनके लिए तेलंगाना विल बी ए ईजियर ऑप्शन। अमेठी की तरह रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली से कांग्रेस अब तक सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। रायबरेली से कांग्रेस को 1977 में भारतीय लोक दल, 1996 में बीजेपी, 1998 में बीजेपी के हाथों हार मिली थी। 2019 में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 1 अमेठी सीट जीती। तब से अब तक जमीन पर सियासत बहुत बदल चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सोनिया या प्रियंका गांधी दोनों में से गांधी परिवार का कोई एक नेता तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करे। इससे सूबे की 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने का तर्क दिया जा रहा है। साथ ही दक्षिण में 132 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की मजबूती का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में सोनिया भी अगर रायबरेली छोड़ती हैं, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने उत्तर भारत में अपनी कमजोरी मान ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।